अगेन वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द टी स्टेट मशीन साइकिल्स एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल। यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल हम स्टडी करेंगे व्हाट इज टी स्टेट, व्हाट इज मशीन साइकिल एंड टी स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफाइन द टी स्टेट मशीन साइकिल्स एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है स्केच द रिलेशन बिटवीन देम, स्केच द रिलेशन बिटवीन देम। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो हमें समझना भी है, जो कि बहुत जरूरी है, टी स्टेट क्या होता है, मशीन साइकिल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसको लिखना भी सीखना है हमें, और साथ में इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पर बात करते हैं टी स्टेट यहाँ पर है, मशीन साइकिल यहाँ पर है एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल यहाँ पर है। यहाँ पर हमने इनके बीच में रिलेशन स्केच किया है, ये रिलेशन है, ये स्केच करने के लिए जो कहा था यहाँ पर, ये इनकम्प्लीट अभी पूरा होगा आगे चल के जब समझ में आएगा तभी। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि टी स्टेट क्या होता है। टी स्टेट होता है जो माइक्रो प्रोसेसर किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होता है, जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी होती है उसके टाइम पीरियड को ही हम टी स्टेट बोलते हैं, उसके टाइम पीरियड को। जैसे यदि मैं क्लॉक पल्स बनाऊं तो माइक्रो प्रोसेसर में क्लॉक पल्स कैसी होती है, इसको देख लीजिए जरा। इस तरह से ऐसे होती है, थोड़ी सा एंगल बना के चलती है, वो पता होना चाहिए आपको पहले से। ऐसे तो एक क्लॉक पल्स यहाँ से रिपीट होने लगी है, तो इतने टाइम को, जितने टाइम में एक क्लॉक पल्स पूरी हो जाती है, उतने टाइम ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं। अब यहाँ से लेके ये वाली फिर से रिपीट होने लगी, यहाँ पर एक टाइम पीरियड पूरा हो गया। लो पर है सिग्नल और हाई पर है सिग्नल, फिर से रिपीट होने लगी, उसको बोलते हैं टी स्टेट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं हम, टी स्टेट। इसको बोलते हैं हम टी स्टेट। टी का मतलब है टाइम पीरियड से है, वहीं पर हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है टी स्टेट क्या होती है। ईच क्लॉक साइकिल टाइम पीरियड इज कॉल्ड टी स्टेट। छोटी सी डेफिनेशन है, मेरे कॉमा बंद है। क्लियर है? और इसको टी स्टेट को हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि वन टी स्टेट कितने टाइम ड्यूरेशन की होगी। तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है माइक्रो प्रोसेसर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसको यहाँ समझाते हैं। देखिए, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी होती है, क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा रहता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर एफसी क्रिस्टल ऑसिलेटर 6 मेगाहर्ट्ज होती थी। X1 X2 पिन पर जनरेट होता था। यहाँ पर एफसी के F0 चाहिए हमें, ऑपरेटिव फ्रीक्वेंसी FC/2 होता है। FC/2 हो गया तो 6/2, तो F0 इक्वल टू निकल के आता है 6/2 होगा 3 मेगाहर्ट्ज। 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी F0 होती है। और आप जानते हैं T इक्वल टू कितना होता है, 1/f होता है। और F यहाँ पर दो हैं, एक तो क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी है, एक ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है। F0 इक्वल टू ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी का मतलब जिस फ्रिक्वेंसी पर माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट होता है। क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी से अंदर आते ही हाफ हो जाती है, टी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू होती है। वो कहीं पर लिखने को ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में होता है, कैसे उसको टू स्टेट हाफ कैसे करते हैं सर्किट के अंदर। क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, इंटरव्यू बहुत पूछा जा। तो T इक्वल टू, गेट के एग्जाम में होता है, T इक्वल टू 1/f0। तो 1/f कितना है आपका, 3 मेगाहर्ट्ज। 3 इंटू मेगा का मतलब 10⁶, 3 इंटू 10⁶। तो टी स्टेट यही है टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना आया, 0.3 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइक्रो सेकेंड, ये निकल के आएगा आपका टी स्टेट। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है, इफ म्यूपी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी F0 इक्वल टू 3 मेगाहर्ट्ज, देन T इक्वल टू 1/f0 इक्वल टू इतने, तो T इक्वल टू 0.3 माइक्रो सेकेंड। टी स्टेट यहाँ पर इतना बना देना है। टी स्टेट किसे बोलते, सिर्फ इतना ही बनाना है और इतना लिखना है, टी स्टेट खत्म। क्लियर है? और कितना, 0.3 माइक्रो सेकेंड समय आया, ध्यान रखिए इसका। ये टी स्टेट कितने टाइम ड्यूरेशन को बोल रहे हैं हम, 0.3 माइक्रो सेकेंड समय को
0.3 माइक्रो सेकंड। मतलब इंसान की आइज को, हमारी आइज को 1/16 सेकंड का नहीं पता लगता। इंसान की आई का परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है। जो हमारी आंख होती है 1/16 सेकंड से कम समय को नहीं जज कर पाती है। तो 1/16 की बात तो हमें समझ में नहीं आती है, तो 1 इतना कैसे आ जाएगा समझ में, 1/1 इतने, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो इतने की तो बात नहीं समझ में, मीन्स माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही स्पीड से काम करता है। अभी तो ये सिर्फ 8085 माइक्रो प्रोसेसर की है, जो आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, ट्रिलियन में, क्लियर है, ट्रिलियन में काम करने लगे हैं। आपकी जो है वहां पर बहुत हाई स्पीड पर, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन समझ रहे ना, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, टेरा, ठीक है ना, टेरा हर्ट्ज में। तो यहां पर आते हैं हम, यहां पर मशीन साइकिल्स क्या होती है। मशीन साइकिल्स किसे बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। नंबर ऑफ टी स्टेट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी वन ऑपरेशन इज कॉल्ड मशीन साइकिल। नंबर ऑफ टी स्टेट मतलब मशीन को एक पर्टिकुलर ऑपरेशन कंप्लीट करने में, जैसे वो ऑपरेशन क्या हुआ, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन, जैसे मेमोरी रीड ऑपरेशन को काम करने में कितने टी स्टेट लगेंगे, उतने टी स्टेट के ग्रुप को हम मशीन साइकिल बोलते हैं। जैसे मेमोरी से डेटा उठाना है तो मेमोरी को रीड करना है तो उसमें 3 टी स्टेट लगते हैं, ठीक है। और यदि मेमोरी में डेटा रखना है, माइक्रो प्रोसेसर से ले जाके मेमोरी में स्टोर में, उसमें 3 टी स्टेट लगते हैं। यदि ऑप कोड फैच करना है तो 4 टी स्टेट का टाइम लगता है, T1, T2, T3, T4। टी क्या होता है, टी यहां पर समझ लिया है आपने, क्लियर है। तो जितने टी स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है उतने टी स्टेट की रिक्वायरमेंट कितना, जितने टाइम में कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन, जैसे मेमोरी रीड या मेमोरी राइट, IOR, IOW, कोई भी एक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए तो टाइम ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं हम, मशीन साइकिल। तो वही डेफिनेशन लिखी यहाँ पर, द नंबर ऑफ टी स्टेट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी वन ऑपरेशन इज कॉल्ड मशीन साइकिल, उसको मशीन साइकिल बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन उठता है मशीन साइकिल तो आगे समझ, नंबर ऑफ टी स्टेट, इसकी रेंज कितनी होती है, क्या किसी मशीन साइकिल एक टी स्टेट चाहिए, किसी में 2 चाहिए, नहीं, किसी में एक में कोई मशीन साइकिल काम नहीं कर पाती, कोई ऑपरेशन नहीं हो पाता। 2 टी स्टेट में भी कोई नहीं हो, 3 कम से कम चाहिए। 3 मशीन साइकिल से, यहाँ पर रेंज लिखी है, 3 मशीन साइकिल्स टू 6, 3 टी स्टेट टू 3T टू 6T। 1 मशीन साइकिल कितने चाहिए, 1 मशीन साइकिल की रेंज कितनी है, 3T टू 6T, 3T टू 6T, क्लियर है। टी स्टेट किसी में 3T स्टेट लगते हैं, 3T स्टेट से कम नहीं लगते। 3T का मतलब क्या है, यहां पर यदि मैं इसको बढ़ा दूं, जैसे यहां पर मैं बना दूं, एक क्लॉक पल्स ऐसे ऐसे बना दूं इस तरह से, तो यहां पर कितना टाइम हो गया है, यहां से लेके मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो एक क्लॉक पल्स यहाँ, एक यहाँ, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, तो कम से कम 3 टी स्टेट के बराबर। वो एक टी स्टेट कितना था, 0.3 माइक्रो सेकेंड इक्वल टू, इंटू कितना कर दें इसको, इंटू 3 टी स्टेट लगा तो 3 और कर दें तो होता। तो यहाँ पर कुल मिला के यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर टी स्टेट जो है इसको 3T स्टेट टू 6T स्टेट चाहिए। किसी में 3T स्टेट लगते हैं, किसी ऑपरेशन को काम करने में, जैसे मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IOR, IOW, 3T स्टेट में काम हो जाता है। यदि ऑपकोड फैच करना है तो 4T स्टेट चाहिए, क्लियर है। ऑपकोड फैच में ही कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं उसके ऑपकोड फैच में 5T स्टेट की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसी हैं ऑपकोड फैच में जिसमें 6T स्टेट लगते हैं, मतलब 4T, 5T, 6T लगते हैं ऑपरेशन कोड में। 3T में 4 इंस्ट्रक्शन, 4 मशीन साइकिल चल सकती है, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IOR और IOW, क्लियर है। और ऑपकोड फैच में 4T स्टेट लगती है, कुछ इंस्ट्रक्शन 90% तो ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसमें 4T स्टेट ही लगती हैं ऑपकोड फैच में, और कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी हैं जो बहुत कम है जो जिसमें 5T स्टेट लग जाती है ऑपकोड फैच में। ऑपकोड फैच में कुछ ऐसी हैं जो जिसमें 6T स्टेट लगते हैं, तो ऑपकोड फैच 4, 5, 6T स्टेट लगते हैं। तो यहाँ पर तो लिखा है कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी हैं उसमें कितनी मशीन साइकिल्स लग जाते हैं, 6T स्टेट। 3T से लेके 6T के बीच में लगती हैं कुछ ऐसी मशीन साइकिल्स हैं, तो इनकी रेंज लिखी है यहाँ पर। अब आते हैं हमें इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल जितने टाइम ड्यूरेशन में, क्लियर है, कोई भी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पूरा काम कंप्लीट हो जाए, उतने टाइम ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल।
अब एक इंस्ट्रक्शन में कितनी मशीन साइकिल्स होंगी, जैसे यहां पर था एक मशीन साइकिल में कितनी टी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट, उसी के हिसाब से डेफिनेशन बनाई गई है यहाँ पर। ऐसे ही इंस्ट्रक्शन साइकिल इसके बाद आती है, तो इसमें ये ध्यान रखा गया डेफिनेशन ऐसी बनाई गई है, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में कितनी मशीन साइकिल की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? तो यहाँ पर वही डेफिनेशन लिखी होगी, इंस्ट्रक्शन साइकिल में द नंबर ऑफ मशीन साइकिल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द नंबर ऑफ मशीन साइकिल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। कोई एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट में जितने नंबर ऑफ मशीन साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है उतने टाइम ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो ये परफेक्ट डेफिनेशन लिखी है यहाँ तक। क्लियर है? अच्छा, इसकी रेंज होनी चाहिए कुछ, जैसे इसकी रेंज थी 3T to 6T, ऐसी इसकी रेंज होनी चाहिए। कम से कम कितने मशीन साइकिल चाहिए, एक इंस्ट्रक्शन में कम से कम मिनिमम कितने मशीन साइकिल चाहिए। 1 से लेके 5T लिखा होगा, 1 से लेके 5T ये लिखा है। 1 मशीन साइकिल, इसी में 1 मशीन साइकिल चलेगी एक इंस्ट्रक्शन में। बहुत सारी हैं ऐसी जिसमें 1 मशीन साइकिल में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? किसी में 2 मशीन साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसी में 3 मशीन साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है, किसी में 4, 1 से लेके 5 तक चाहिए कुल मिला के। तो यहाँ पर रेंज लिखी है, कम से कम एक मशीन साइकिल हर एक इंस्ट्रक्शन को चाहिए, और एक मशीन साइकिल चाहिए हर एक इंस्ट्रक्शन को, एक मशीन साइकिल चाहिए। जब एक चाहिए तो वो निश्चित तौर पर एक ही हो सकती है, कौन सी, ऑपकोड फैच। जितनी भी इंस्ट्रक्शन माइक्रोप्रोसेसर में होगी जो उसकी फर्स्ट मशीन साइकिल होती है वो ऑपकोड फैच होती है। ऐसा नहीं है कि मेमोरी रीड ही पहली, ऑपकोड फैच पहली मशीन साइकिल। क्लियर है? ऑपकोड फैच। तो यहाँ पर आते हैं, इसकी रेंज की तो बात हो गई है। अब उसने कहा था यहाँ पर स्केच द रिलेशन बिटवीन देम मतलब यहाँ पर तीनों के बीच में रिलेशन खींचना है। इंस्ट्रक्शन साइकिल, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल कितनी मशीन साइकिल हो, कितनी टी स्टेट, इसको बोलते हैं रिलेशन। ये स्केच करना, खींचे, तो ये स्केच किया गया है यहाँ पर। एक इंस्ट्रक्शन साइकिल है, इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या चाहिए हमें, इंस्ट्रक्शन साइकिल में कम से कम कितनी मशीन साइकिल चाहिए एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में, कितने, 1 से लेके 5। तो M1 का मतलब मशीन साइकिल, M1, M2, M3, M4, M5, कम से कम 5 मशीन साइकिल चाहिए। एक तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, मिनिमम कम से कम कितनी चाहिए, मिनिमम 1 चाहिए, 1। तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मिनिमम कितनी चाहिए, 1। किसी भी इंस्ट्रक्शन में कम से कम एक मशीन साइकिल चाहिए। मैक्सिमम कितनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी चाहिए भाई, मैक्सिमम 5 मशीन साइकिल चाहिए। किसी में 1 मशीन साइकिल, किसी में 2 मशीन साइकिल की रिक्वायरमेंट, किसी में 1 2 3 मशीन, किसी में 4 मशीन, किसी में 5 मशीन साइकिल लग जाएंगी। वो इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करेगा कितना बड़ा काम है। ये सबके एग्जाम्पल होते हैं सबके, अभी हम लेना नहीं चाहते क्योंकि इंट्रोडक्शन है अभी। इसके बाद आते हैं, एक मशीन साइकिल में कितनी टी स्टेट हो सकती हैं, एक मशीन साइकिल में कितनी टी स्टेट हो सकती हैं। क्लियर है? तो इसकी रेंज यहाँ लिखी है 3T to 6T। कम से कम एक मशीन साइकिल में 3 टी स्टेट चाहिए। क्लियर है? किसी में 3T चाहिए, 3T स्टेट, किसी में 4T स्टेट, किसी में 5T, किसी में 6T स्टेट। तो इसकी वही पर रेंज लिखी है। एक मशीन साइकिल कोई भी मशीन साइकिल हो उसमें कितने टी स्टेट चाहिए, एक T1, T2, T3, T1, T2, T3, T4, T5। T का मतलब टी स्टेट, M का मतलब मशीन साइकिल। तो टी स्टेट मिनिमम कितनी चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम कितनी चाहिए, 60। तो मिनिमम मैक्सिमम लिख दो। कहाँ लिख दे मिनिमम, यहाँ लिखे मिनिमम, यहाँ कम से कम इतना चाहिए T3। तो यहाँ पर कितना लिख दूं मैं, मिनिमम कम से कम 3 टी स्टेट चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितनी चाहिए, 6 टी स्टेट से किसी में ज्यादा नहीं चाहिए। क्लियर है? तो ये तो हो गया है आपका क्या, मशीन साइकिल्स जो हैं आपकी कितनी इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल, इसके बीच में रिलेशन हो गया। ये मिनिमम मैक्सिमम बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिखा होना। और यहीं पर कंपटीशन में और इंटरव्यू में क्वेश्चन यहीं पर पूछते हैं, मिनिमम कितनी, इतनी ही क्यों चाहिए। अभी इनका तो सबका पोस्टमार्टम होगा जब इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे हम। जैसे एक मशीन साइकिल किस में लिखती है, यदि मैं लिखूं मूव A, लिख दूं मैं, मूव A, लिख दो, तो एक ही मशीन साइकिल चाहिए। और जब एक चाहिए, अब ये भी बताया था, तो कौन सी होगी, निश्चित तो आंख बंद करके कह दो, यदि एक मशीन साइकिल है वो ऑपकोड फैच होगी। किसी भी इंस्ट्रक्शन की पहली मशीन साइकिल ऑपकोड फैच होती, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो। क्लियर है? एक चीज आती है। फिर उसके बाद जो है 2 मशीन साइकिल किस में चाहिए, जैसे MBI A,25H लिख दूं मैं, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो 2 मशीन साइकिल चाहिए। एड M कर दूं मैं, एड M
कम से कम कितनी मशीन? 2 चाहिए। इन और आउट इंस्ट्रक्शन 2 होती हैं, एक इनपुट से डेटा लाने के लिए इन इंस्ट्रक्शन और एक आउटपुट पर डेटा भेजने के लिए आउट इंस्ट्रक्शन। उसमें 3 मशीन साइकिल चाहिए। कौन कौन सी? ऑपकोड फैच चाहिए, पहली तो ऑपकोड फैच चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? ऑपकोड फैच। दूसरी क्या चाहिए? ऑपकोड फैच के बाद एमआर। तीसरी क्या चाहिए? आईओडब्ल्यू जो आउटपुट पर डेटा भेजेगी। इन इंस्ट्रक्शन में 3 चाहिए। कौन कौन सी? पहली तो ऑपकोड फैच पक्का है, दूसरा मेमोरी रीड भी फिक्स है क्योंकि प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होगा तो मेमोरी रीड चाहिए। थर्ड कौन सी होगी? इनपुट से डेटा लेना, आईओआर, इनपुट आउटपुट। 3 मशीन साइकिल वहां चाहिए। 4 + 3 + 3 10 टी स्टेट चाहिए इन और आउट में। क्लियर है? तो ये जनरल सा आइडिया। जैसे एसटीए थी, एसटीए इंस्ट्रक्शन में एसटी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, लेकिन एसटीए में 4 मशीन साइकिल चाहिए। ऑपकोड फैच, MR1 MR2 स्टोर है तो AMW चौथी चाहिए, 4 मशीन साइकिल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जनरल आइडिया था अभी जो इसका सख्त आवश्यकता है इंस्ट्रक्शन की फंक्शन को समझने में और साथ में टाइमिंग डायग्राम खींचने में इनका। तो हम सीक्वेंस से वीडियो बना रहे हैं ताकि यदि इसको देख लें तो अगली बात आए समझ में। इससे पहले हमें मशीन साइकिल देखनी चाहिए कि कितनी मशीन साइकिल 8085 में होती हैं, 7 होती हैं। ठीक है, तो वो तो वीडियो देखते ही रहेंगे आप जहाँ पर जितना है, तो इसको आप देखिएगा। क्लियर है? तो ये हो गया है आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल, टी स्टेट। ओके, थैंक यू।